गुड आफ्टरनून। आज है 22 जुलाई और सैटरडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विकेट एनालिसिस हम सब के लिए। दोस्तों, विकेट एनालिसिस के अंदर मैं कोशिश करता हूँ एक मार्केट का ब्रॉडर व्यू देने की कोशिश करूँ और साथ साथ में कुछ नया लर्निंग, कुछ नया जो मैंने डिस्कवर किया है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बिकॉज आपको तो पता है मेरे वीडियो का एक ही पर्पस है, सही नॉलेज प्रोवाइड करना विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। चलिए वीडियो बंद करते हैं और स्ट्रेट अवे चलते हैं। क्या मार्केट अभी लग रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल से हल्का सा मार्केट रिवर्स किया है, तो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और अगर करेक्शन आना है तो कितना तक आएगा और अगर वापस से रिवर्स होगा तो कब रिवर्स होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे वीक एनालिसिस में, मेरे मिड वीक एनालिसिस में, तो आपको कई बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं कैसे ब्रॉडली मार्केट को देखता हूँ और कैसे स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का आपको टेक्निक बताया था, आज भी मैं एक नया टेक्निक बता रहा हूँ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें से अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मार्केट कि क्या चल रहा है अभी मार्केट के अंदर में। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स की बात करना बहुत ही जरूरी है। तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ऊपर में भी डॉलर इंडेक्स, नीचे भी डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स का अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रॉडर ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का अभी भी नीचे की तरफ है। यहां से डॉलर इंडेक्स ने हल्का सा हीरो रिकवरी दी है। सॉरी, ये मंथली चार्ट था, ये डेली बना, सॉरी अबाउट इट, ये टाइम चेंज हो गया। सो दिस इज डेली और ये वीकली। या सो या सो ये है डॉलर इंडेक्स का वीकली और ये है डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। सो इसके नीचे डॉलर इंडेक्स गया था, विच इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। बट इतने शार्प जब भी किसी चीज में फॉल आती है, राइस आता है, तो एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो यस, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस से 101 की तरफ आ गया है एंड ट्राई करेगा कि ये इसके ऊपर चला जाए, जिसकी मुझे संभावना कम लगती है। क्यों कम लगती है? बिकॉज अगर यूएस का यील्ड कर्व देखें, जो कि काफी हद तक डॉलर का मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करवाता है, यूएस का यील्ड कर्व मोटा मोटी वहीं पर ही खड़ा है। ये ऊपर गया था बट डॉलर नीचे गया और ये भी साथ साथ में नीचे गया, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अनटिल यूएस का इन्फ्लेशन का वापस से इशू आए, अनटिल वॉर को लेके कुछ डेवलपमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि डॉलर के अंदर में किसी भी तरह का तेजी बनना चाहिए। इसका मतलब ये यील्ड कर्व भी मोरलेस यहीं पर ही रहेगा और डॉलर भी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से वापस इसमें सेलिंग आएगी, बिकॉज ट्रेंड जो है वो डॉलर का देखिए क्लियरली विजिबल है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो अगर डॉलर नीचे जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स देखें तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट। सो गैप अप गैप डाउन काफी होता है इसमें, बिकॉज ये एक्टिवली ट्रेड नहीं होता है। बट अगर आप इसका ट्रेंड देखें इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का, तो डॉलर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है और ये जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है। ये क्लासिक है, ये होता ही है और होना ही है। ओके, निफ्टी को साथ साथ में देखें तो डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है। जब भी ब्रॉडर डॉलर का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है, निफ्टी तेज होने लग जाता है। तो ये अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देखें तो अच्छा खासा मूवमेंट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट क्रॉस किया था, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में आया। यस, मूवमेंट होता है, करेक्शंस होते हैं, मूवमेंट होता है, करेक्शंस होते हैं। तो शायद ये वो मूवमेंट है जिसमें थोड़ा करेक्शन आ रहा है और इस करेक्शन से वापस से रिवर्सल आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज की बात होती है दोस्तों, कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है, कोई भी फॉर श्योर आपको ये नहीं बता सकता है कि ये होगा ही। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वापस से यहाँ करेक्शन करके यहाँ से वापस से घूम जाए, विच इज अराउंड 19,500 और मैक्स 19,300। अगर ये यहाँ से नहीं घूमता है तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो गया। बट मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि 200 डीमा जो 18,125 हो गया, इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। हमको उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर में डेफिनेटली दिमाग लगाना चाहिए। जो एक्टिवली मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मेरी राय हमेशा रहती है कि आवली चार्ट को देखिए। आवली चार्ट के अंदर में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स
कोई ट्रैक कीजिए। तो यस, थोड़ा सा निफ्टी वीक हुआ, हल्का सा, बट बैंक निफ्टी इस बार स्ट्रेंथ बरकरार रखा है। ये देखिए यहां से जो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया था, एक अच्छा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। तो ब्रॉडली मार्केट का यही व्यू आ रहा है अभी कि यस, हल्का सा करेक्शन आ सकता है। इतना हीटेड मार्केट के बाद करेक्शन बनता है, पॉसिबली करेक्शन आ जाएगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में बरकरार रहेंगे। करेक्शन में भी मार्केट में स्टॉक्स चलते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल देखिए, कल मार्केट करेक्ट किया कल, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखेंगे स्टॉकेज में, यहां पर आपको फिर भी नजर आएगा कि कई ऐसे स्टॉक्स है, टेल्ला है, इंडिया मार्ट है, राइट्स है, त्रिवेणी, अतुल, ये कई स्टॉक्स है जो फिर भी तेज हुए फॉलिंग मार्केट पे भी। इसका मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अवेलेबल है। आपको बस माइंड में ये रखना है कि बहुत ज्यादा निफ्टी से बायस नहीं होना है, और मार्केट के अंदर में इस तरह की अपॉर्चुनिटी को पार्टिसिपेट करना है। नाउ लेट्स गो इनटू द स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन। तो दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कुछ तरीके मैं यूज करता हूँ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के। स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न यूज करता हूँ, सेक्टर रोटेशन यूज करता हूँ। मैं रेगुलरली इसके बारे में आपको सेशंस लेके समझा रहा हूँ, और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बता सकूं कि आप कैसे खुद ही स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और किसी और पर डिपेंडेंट आपको नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे फीचर्स को यूज करके स्टॉक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो 100% आप मार्केट से अपॉर्चुनिटी निकाल पा रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक यू आर मिसिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरे आज गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, चलिए एक आज नया टेक्निक बनाते हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का, अपार्ट फ्रॉम द वंस व्हिच आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग। वो टेक्निक एक है, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कॉम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है वीपी स्टॉक्स। वीपी स्टॉक्स का मतलब हो गया वैल्यू स्टॉक्स जिसमें प्राइस एक्शन है। एक मिनट दोस्तों, वैल्यू स्टॉक्स इसमें प्राइस एक्शन है। तो वैल्यू स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक्स जिनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल लो है और ग्रोथ हाई है, इसका मतलब पेग रेशियो। पेग रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो एक बहुत सिंपल वे में समझाता हूं। पेग रेशियो का मतलब होता है मार्केट का पीई ऑफ दैट स्टॉक डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो अगर हाई ग्रोथ कंपनी है और वो लो पी में ट्रेड कर रही है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और आपको पॉसिबिलिटी दे सकती है कि उसके अंदर में प्राइस एक्शन अगर है तो अपसाइड मिल सकता है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, लो पेग रेशियो, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, और क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। ये 52 वीक हाई जोन है ना, ये बहुत जबरदस्त स्कैन हमने बना रखा है। इससे वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जो मोटा मोटी अपने एक साल के हाई जोन के आसपास है। और हमारा ये एनालिसिस क्या हुआ है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है वो मार्केट का अपना 52 वीक हाई के 15% के अराउंड ही रहता है, उसके नीचे नहीं गिरता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर दिखा है तो लो पेग रेशियो, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आपको बताता है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली डिसेंट है, और 52 वीक हाई जोन में है। तो स्टॉक्स की लिस्ट निकाले तो ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनको हम अभी देख सकते हैं किसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं चलिए, और वापस से ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इन स्टॉक्स को लेके एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, और उस वॉच लिस्ट को अपने एनालाइज करते हैं और स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। और यहाँ देखिए ट्रेडिंग व्यू में मैं वीकली और डेली चार्ट पे फोकस अभी कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट अभी ऐसा है कि बेटर है कि आप वीकली के हिसाब से डेली में ही पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं नया एक लिस्ट बना लेता हूँ। इस लिस्ट को मैं एक नाम देता हूँ, चलिए नाम देता हूँ वीएस वीपी स्टॉक्स। ओके, वीपी स्टॉक्स का मतलब हो गया वैल्यू और प्राइस एक्शन। मैं जीरो क्यों ऐड करता हूँ बीच में, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है। तो ये मेरे मेन इंडाइसेस है जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, सॉरी मेन वॉच लिस्ट है। ये लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये लिस्ट यहाँ पर बन गया। जस्ट अ मिनट, मैंने एक्चुअली कॉपी तो किया नहीं था, ये पुराना लिस्ट है। सो ये परफेक्ट मैच वाले जितने भी स्टॉक्स है इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
और इनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो लेट मी डिलीट दिस। परफेक्ट। या परफेक्ट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो परफेक्ट है, जिनका वैल्यू भी अगर आप देखें चार्ट के अंदर में, जिनके पेग रेशियो कम है और जिनके अंदर में प्राइस एक्शन है। तो सबसे पहले देखिए एंजल में चलते हैं। एंजल के अंदर चले तो आपको दिख जाएगा कि 52 वीक हाई जोन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, और लो पेग रेशियो, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस कंपनी में दी है और एक्सपेक्टेड है और ग्रोथ आ सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको आप देख सकते हैं। तो एंजल के अंदर में अगर हम चार्ट में जाएं तो ये इसका वीकली चार्ट है। या ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली के अंदर में देखिए स्टॉक स्ट्रांग है, मोमेंटम भी इसमें अच्छा खासा है। और डेली के अंदर में अभी ये थोड़ा सा सेल मोड पे आया है, बिकॉज इसमें एक फॉल आया था, सेबी की तरफ से एक इनके अगेंस्ट ऑर्डर आया था जिसके कारण एक फॉल आया। तो मैं अगर एंजल में पोजीशन बिल्ड करूंगा तो मैं एक्चुअली डेली का ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर जाएगा तो मैं बिल्ड करूंगा, नहीं तो मैं उसको अभी आज के रेट में होल्ड करूंगा। दूसरा स्टॉक देखते हैं, अपार। तो अपार का भी पेग रेशियो देखिए 0.64 है। हाई आरओई, हाई आरओसीई, और ये 52 वीक हाई जोन में है। तो इसका भी, ओ माय गॉड, ये स्टॉक तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो मे बी इसको करेक्शन का हम वेट करेंगे। इतना हाई मोमेंटम में स्टॉक में घुसने में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक कंसर्न आ जाता है। दूसरा है कैपलिन पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीकली चार्ट के अंदर में इसने ब्रेक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में टर्न ले लिया है। आरएस भी स्ट्रांग है, आरएसआई भी बहुत अच्छा है, सब चीज स्टॉक की बहुत अच्छी है। तो अगर मैं पोजीशन बिल्ड करूंगा तो इस स्टॉक के अंदर मैं डेफिनेटली बिल्ड करना चाहूंगा, तो इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं। या उसके बाद चलते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसमें इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड भी काफी हाई है, बट वीकली चार्ट के अंदर में ये वीकनेस दिखा रहा है, तो इसके अंदर में हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कोरोमंडल, वाह, देखिए ये चार्ट बहुत ही प्यारा चार्ट है। वीकली स्विंग हाई के ऊपर। देखते हैं आरएस वीकली क्या बोलता है। आरएस वीकली, आरएस वीकली थोड़ा सा अभी रेडिश दिखा रहा है, और इनफैक्ट डेली आरएस भी रेडिश है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन अगर पार्टिसिपेट करना है तो बहुत छोटा क्वांटिटी में करना होगा, बिकॉज मेरा इंडिकेटर आरएस जो है वो अभी भी इसमें कन्विंसिंग बाय नहीं बोल रहा है। बट एक छोटा क्वांटिटी में फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक इज क्वाइट हाई, क्वाइट बेटर। इसमें चलते हैं क्राफ्ट्समैन में। वाह, दिस इज अ वेरी गुड चार्ट। वीकली के अंदर में कांस्टेंट स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर में, और डेली में भी स्ट्रेंथ है, तो छोटे क्वांटिटी इसमें भी काम करना चाहिए। फिर चलते हैं डॉक्टर रेड्डी में। ऐसे करके हमको सारे ये स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए, इनका चार्ट एक्शन को समझना चाहिए, और जिसपे हमको कन्विक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है उसमें छोटे छोटे पोजीशंस में बिल्ड करना चाहिए। कभी भी एक प्राइस पे पूरा पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड करने में कोई खराबी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बाय एट अ सिंगल प्राइस पॉइंट एंड सेल एट अ सिंगल प्राइस पॉइंट। सो अगर ऐसा फील होता है कि अगर ऐसा फील होता है कि स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ चार्ट के अंदर में अपेरेंटली लग रहा है कि बरकरार रहेगा, देन डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में पोजीशन ली जा सकती है। तो ये एक लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। इनफैक्ट काफी स्टॉक्स है इसमें से जो फ्राइडे को चले हैं। और जनरली क्या होता है, जो स्टॉक चलते हैं पॉसिबिलिटी होती है कि उनमें और फॉलो ऑन बाइंग आए। जैसे त्रिवेणी देखिए, वाह, ब्यूटीफुल, ये जस्ट एंटर हुआ है एक स्ट्रेंथ जोन के अंदर में, तो इसको देखा जा सकता है। एक छोटा डिस्क्लेमर देता हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक्स जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इनमें मेरा भी पोजीशन हो सकता है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन हो सकता है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके काम करिएगा। ये वीडियो का पर्पज सिर्फ एक है कि आपको ये जो प्रोसेस है इन ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, स्विंग इन्वेस्टिंग का, इस प्रोसेस से इंट्रोड्यूस किया जाए और आपको उससे उसमें जाने के लिए मोटिवेट किया जाए।
ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीकेंड, समय देने के लिए। और आशा कर रहा हूँ आप लोग स्टॉकेज और ये पूरा इकोसिस्टम का फायदा उठा रहे होंगे। गले में आज थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ है, आपको समझ में आ गया होगा, बट ठीक है। आई होप मोटा मोटी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे बढ़ के खुद ही स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करके उसमें अपनी जर्नी को बनाना है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय।